तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां शाओयू और टियानमिंग को किन आर्मी ने घेर लिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां किन आर्मी भागकर शाओयू और टियानमिंग के पास आने लगती है। लेकिन जब किन आर्मी वहां पे पहुंचती है तो शाओयू और टियानमिंग वहां से गायब हो चुके थे। अगले सीन में हम टियानमिंग और शाओयू को देखते हैं जो किन आर्मी को चकमा देकर एक जंगल में पहुंच चुके थे और तभी उन दोनों को वहां पे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां पे कन्फेशन स्कूल के बाहर किन आर्मी दिखती है। लेकिन तभी वो दोनों टियानमिंग की गलती की वजह से लुढ़कती हुई किन आर्मी के सामने जा गिरते हैं। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। किन आर्मी को अपने सामने देखकर वो दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ गए थे। लेकिन तभी वहां पे मास्टर जेंग जो कि कन्फेशन स्कूल से थे वो आकर शाओयू और टियानमिंग को बचाते हैं और मास्टर जेंग उन दोनों से कहते हैं जिमिंग और जीयू तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। और ये कहकर मास्टर जेंग किन आर्मी के कैप्टन को बताते हैं कि ये दोनों कन्फेशन स्कूल के डिसाइबल्स हैं। और ये कहकर मास्टर जेंग उन दोनों को वहाँ से लेकर एक कॉटेज में जाते हैं जहाँ जिमिंग और जीयू के नाम पे 2 बेड थे। और मास्टर जेंग उन दोनों को उनके नए कपड़े दिखाते हुए उनसे कहते हैं ये ड्रेसेस तुम दोनों के लिए हैं, जल्दी से इन्हें चेंज कर लो। और मास्टर जेंग उन दोनों से कहते हैं मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं इसलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। उसके बाद मास्टर जेंग अपने दोनों भाइयों के साथ अपने मेहमानों का वेलकम करते हैं जो कि यिन यांग स्कूल से थे जिनमें एक लेडी भी थी और उसका नाम गुंग सुन था। उसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से सभी लोग काफी गौर से उसको देख रहे थे। ये देखकर मिस गुंग सुन वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से कहती है ये तो हर मर्द की फितरत है, जब भी उन्हें कोई खूबसूरत लेडी दिखती है तो वो उसे घूरना नहीं भूलते, इसीलिए तो मैंने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। वहीं डूजी और मैनेजर डिंग भी टियानमिंग और शाओयू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुंच चुके थे और वो दोनों छुपकर ये सब देख रहे थे। तभी वो लेडी कहती है मैं अपना मास्क हटा देती हूँ, तब आप सभी लोग मेरी खूबसूरती की अच्छे से तारीफ कर लेना। और ये कहकर जैसे ही वो अपने फेस से मास्क हटाती है तो उसका फेस इतना ज्यादा भयानक था कि वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। इवन वहाँ पे मौजूद घोड़े को भी उस लेडी का फेस देखकर हंसी आ गई थी। उसके बाद सभी मेहमानों को वहाँ से अंदर ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ डूजी और मैनेजर डिंग मोएस स्कूल के सभी मास्टर्स को कन्फेशन स्कूल में आने वाले मेहमान यिन यांग स्कूल के बारे में बताते हैं और डूजी उन सब को उन दोनों स्कूल्स के दरमियान होने वाली डिबेट के बारे में बताता है कि डिबेट का पहला राउंड यिन यांग स्कूल जीत गया था और इसी तरह यिन यांग स्कूल एक के बाद एक पहले 6 राउंड एक ही बार में जीत गया था। ऐसा कन्फेशन स्कूल के साथ आज तक कभी नहीं हुआ। ये सुन के मोएस स्कूल के सभी मास्टर्स बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे क्योंकि कन्फेशन स्कूल खुद को नॉलेज के मामले में बेस्ट इन द वर्ल्ड कहता था। इस वजह से कन्फेशन स्कूल की हार किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। उसके बाद डूजी उन्हें बताता है कि 7th राउंड में मिस गुंगसुन एक व्हाइट हॉर्स को बुलाती है और उसी पे डिबेट होती है जिसमें मिस गुंगसुन अपनी चालाकियों का यूज करते हुए मिस गुंगसुन ये साबित कर देती है कि ये व्हाइट हॉर्स रियल में एक हॉर्स है ही नहीं। और मजे की बात तो ये थी मिस गुंगसुन ये इलॉजिकल डिबेट जीत भी गई थी। ये सुन के मास्टर गायनी को सोचते हुए कहते हैं तो इस पेंटिंग के सेकंड पन्ने पे बने हॉर्स से मास्टर जेंग हमें ये बताना चाह रहे थे कि यिन यांग स्कूल हॉर्स का यूज करते हुए कन्फेशन स्कूल को टारगेट करेगा। उसके बाद 8 राउंड में मास्टर जेंग खुद मिस गुंगसुन के सामने आते हैं लेकिन मास्टर जेंग भी यहाँ पे एक चाल चलते हुए टियानमिंग को जिसका कन्फेशन स्कूल में नाम जीमिंग था उसे मिस गुंगसुन के साथ डिबेट करने के लिए आगे कर देते हैं। और टियानमिंग आते ही उस लेडी का मजाक उड़ाते हुए मास्टर जेंग से कहता है ऐसे वीक ओपोनेंट के साथ डिबेट करने के लिए मुझे मत कहा करिए। टियानमिंग की ये बात सुनकर वो लेडी पूरा गुस्से से पागल हो गई थी। उसके बाद टियानमिंग उस लेडी से कहता है फैट लेडी तुम किस सब्जेक्ट पे डिबेट करना चाहती हो, जिसपे वो फैट लेडी एक बार फिर से उसी व्हाइट हॉर्स पे डिबेट करने का बोलती है जिसके लिए टियानमिंग भी मान गया था। और टियानमिंग उस फैट लेडी से कहता है तो फैट लेडी तुम ये कहना चाहती हो कि ये व्हाइट हॉर्स रियल में हॉर्स है ही नहीं। फैट लेडी नाम सुनकर वो लेडी पूरा आग बबूला हो गई थी। यहाँ टियानमिंग उस फैट लेडी को गुस्सा दिलाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था लेकिन टियानमिंग तो टियानमिंग ही था। वो उस फैट लेडी की परवाह न करते हुए अपनी बेवकूफाना हरकतों से उस फैट लेडी को परेशान कर रहा था। और तभी टियानमिंग उस हॉर्स को छू छू कर देखने लगता है लेकिन तभी गलती से टियानमिंग फिसल जाता है जिसपे टियानमिंग का हाथ बहुत जोर से उस हॉर्स को जा लगता है जिसकी वजह से वो हॉर्स वहाँ से भाग जाता है। उस हॉर्स को वहाँ से भागता हुआ देखकर मिस गुंगसुन गुस्से से चिल्लाते हुए टियानमिंग से कहती है मेरे हॉर्स को अभी के अभी वापस लेकर आओ। और ये कहते हुए उस फैट लेडी को एहसास होता है कि वो गुस्से में क्या बोल गई है। ये सुन के टियानमिंग वहाँ से चला जाता है उस हॉर्स को वापस लाने के लिए। और टियानमिंग उस व्हाइट हॉर्स के बदले शाओयू के साथ मिलकर वहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स को ले आता है। और टियानमिंग उस फैट लेडी से कहता है ये रहा आपका हॉर्स जो हमारी फैमिली का एक ट्रायर है। और यहाँ टियानमिंग ने उस फैट लेडी को उसी की बातों में फंसा कर उसे हरा दिया था और सिर्फ टियानमिंग की बदौलत ही कन्फेशन स्कूल डिबेट का ये राउंड जीत चुका था। और टियानमिंग की इस जीत के बारे में सुनकर मोएस स्कूल के सभी मास्टर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद कन्फेशन स्कूल के मास्टर्स यिन यांग स्कूल के लोगों को अलविदा कहते हैं। तभी किन एम्परर का एक खास एल्डर जिसका नाम ली था वो कन्फेशन स्कूल के लीडर मिस्टर फूनियान से कहता है मोएस स्कूल किन एम्परर का दुश्मन है तो अगर आपको वो लोग कहीं आस पास दिखे तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए थे। उसके बाद शाओयू और टियानमिंग कन्फेशन स्कूल में ही रहकर अपनी आगे की ट्रेनिंग करने लगते हैं ताकि वो किसी की नजर में ना आ सके। वहीं मोएस स्कूल के बाकी सभी
सभी मास्टर्स अभी भी सीक्रेट हाइड आउट पे छुपे हुए थे और उनमें से डूजी और मैनेजर डिंग टियानमिंग पे नजर रखे हुए थे कि कहीं टियानमिंग किसी मुसीबत में ही ना फंस जाए। तभी एक दिन कन्फेशन स्कूल के डिसाइबल्स एक सर्वेंट लड़की जिसका नाम ली शेन था उस पे इल्जाम लगा रहे होते हैं कि वो इन यंग स्कूल से है और वो यहाँ पे हमारी जासूसी करने के लिए आई हुई है। लेकिन तभी टियानमिंग आकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया था उस लड़की की मदद करने के लिए। ये देखकर कन्फेशन स्कूल का एक डिसाइबल कहता है इसे भी इस लड़की के साथ पकड़ लो। लेकिन तभी वहाँ पे हवा का एक झोंका आता है और कन्फेशन स्कूल के सभी डिसाइबल्स घायल होकर इधर उधर पड़े हुए थे। ये देखकर टियानमिंग को कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ पे अभी अभी हुआ क्या, पर वो और इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उस सर्वेंट लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं शाओयू भी उस लड़की पे नजर रखे हुए था और अब शाओयू को भी उस सर्वेंट लड़की पे शक होने लगा था। शाओयू लगातार उस लड़की पे नजर रखे हुए था। वो लड़की जगह जगह पे कुछ सिंबल्स बना रही थी जिन्हें शाओयू नोट करके अपने मास्टर फैन के पास जाकर उनसे उन सिंबल्स के बारे में पूछता है, जिसपे मास्टर फैन शाओयू को बताते हैं कि ये वेस्ट किंगडम के सोसरी क्लैन की लैंग्वेज है। जिसपे शाओयू मास्टर फैन से पूछता है कि क्या वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, जिसपे मास्टर फैन कहते हैं डीपली सोसरी क्लैन ये यंग स्कूल से रिलेटेड है। वहीं दूसरी तरफ डूजी और मैनेजर डिंग ने टियानमिंग की फाइट वाला पूरा सीन देखा था और उन दोनों को पता चल गया था कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ था। और उसके बाद डूजी ये सारी बात जाकर सीनियर जू को बताता है और वो सीनियर जू को बताता है कि वो टोटल 6 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 5 स्टूडेंट्स को मैनेजर डिंग की सर्वेंट ने हराया था और बचे एक लड़के को टियानमिंग ने मारा था। ये सुनकर सीनियर जू भी बहुत ज्यादा शौक हो गए थे और अब उन्हें भी उस लड़की पे शक होने लगा था, पर उन्हें समझ ये नहीं आ रही थी कि आखिर टियानमिंग कब से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया जिसने सिर्फ एक ही झटके में अपने से ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट को हरा दिया। जिसपे डूजी सीनियर जू से कहता है शायद ये सब मास्टर जूजी की पावर्स की वजह से हो रहा है जो उन्होंने टियानमिंग को दी थी। वहीं मैनेजर डिंग भी टियानमिंग को सारी बात जाकर बताता है, लेकिन टियानमिंग को उस बात पे यकीन ही नहीं होता कि भला उसने अपने से ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट को कैसे हराया, वो भी सिर्फ एक ही झटके में, जबकि उसे तो कुछ याद भी नहीं था। तो मैं आपको यहाँ बता दूं ये सब मास्टर जूजी की पावर्स की वजह से हो रहा था जो उन्होंने टियानमिंग को दी थी। और अब जब भी टियानमिंग पे कोई खतरा आता है तो मास्टर जूजी की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और इस बारे में टियानमिंग को पता तक नहीं चलता। उसके बाद मैनेजर डिंग टियानमिंग को अपनी नाइफ स्किल दिखाता है जिसे देखकर टियानमिंग का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। और उसके बाद मैनेजर डिंग टियानमिंग को किसी तरह मना लेता है मैनेजर डिंग से उसकी नाइफ टेक्निक सीखने के लिए। वहीं इन 2 सीन्स के साथ साथ एक तीसरा सीन भी चल रहा था जहाँ मास्टर जेंग अपने सेकंड ब्रदर मास्टर यन लू को सारी सच्चाई बता देते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि मोई स्कूल के सभी मास्टर्स यहीं जूनियर सेज विलेज में एक सीक्रेट हाइड आउट पे छुपे हुए हैं। और ये कहकर मास्टर जेंग मास्टर यन को मोई स्कूल के सभी मास्टर से मिलवाते हैं जहाँ मोई स्कूल के सभी मास्टर्स उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे मिस रोंग को ठीक करने के लिए हेल्प मांगते हैं, क्योंकि अब मास्टर यन के अलावा इस वर्ल्ड में और कोई भी मिस रोंग को ठीक नहीं कर सकता था। उसके बाद वो मास्टर यन को लेकर मिस रोंग के रूम में जाते हैं जहाँ मिस रोंग अभी भी अनकॉन्शियस थी। ये देखकर मोई स्कूल के सभी मास्टर्स बहुत ही ज्यादा सैड हो गए थे और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मिस रोंग जो आज तक सबको ठीक करते हुए आई थी आज उसे कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट ठीक नहीं कर पा रहा था। मिस रोंग की हालत देखकर मास्टर यन मास्टर जेंग से कहते हैं मैं इस लड़की को अकेला ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे जूनियर अंकल की जरूरत होगी और जूनियर अंकल ऐसे ही हमारी हेल्प नहीं करेंगे, उसके लिए हमें जूनियर अंकल को बोर्ड गेम में हराना होगा, तभी वो हमारी बात सुनेंगे। ये सुन के मास्टर जेंग कहते हैं सीनियर ब्रदर आप परेशान ना हो, मैं इसकी अरेंजमेंट्स पहले से ही कर चुका हूँ। उसके बाद हम मैनेजर डिंग और टियानमिंग को देखते हैं जहाँ मैनेजर डिंग टियानमिंग को अपनी नाइफ टेक्निक सिखा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर जेंग और मास्टर यन आते हैं जो टियानमिंग को अपने जूनियर अंकल के पास ले जाते हैं उनके साथ बोर्ड गेम खेलने के लिए। यहाँ मास्टर जेंग ने एक बार फिर से टियानमिंग को आगे कर दिया था। उसके बाद बोर्ड गेम स्टार्ट होती है जिसमें टियानमिंग ने मास्टर जीज उनको हरा दिया था और इस तरह उस पेंटिंग के 3rd पन्ने का जिसपे बोर्ड गेम बनी हुई थी उसका भी हिंट पूरा हो गया था। वहीं मास्टर जीज उन टियानमिंग से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ मास्टर जीज उन टियानमिंग के साथ मोई स्कूल के सीक्रेट हाइड आउट की तरफ जा रहे थे। तभी वो रास्ते में देखते हैं एक आदमी को कुछ रोबर्स ने घेर लिया था और वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी टियानमिंग मास्टर जीज उनके साथ सामने आते हुए उन रोबर्स से कहता है रुक जाओ। ये सुनकर वो रोबर्स भागकर मास्टर जीज उन और टियानमिंग की तरफ आने लगते हैं उन्हें मारने के लिए। और ये देखकर टियानमिंग मास्टर जीज उन से कहता है सीनियर जी अब आपका कमाल दिखाने का समय आ चुका है। जिसपे मास्टर जीज उन टियानमिंग से कहते हैं मैं तो मार्शल आर्ट्स जानता ही नहीं हूँ। ये सुन के तो टियानमिंग का सारी चकरा गया था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए, पर तभी अपने ऊपर आते खतरे को महसूस करके टियानमिंग की इनर पावर एक्टिवेट हो गई थी और टियानमिंग ने अपने वेपन की मदद से सिर्फ कुछ ही देर में सभी रोबर्स को ढेर कर दिया था। ये देखकर मास्टर जीज उन टियानमिंग से और भी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो टियानमिंग को देखते हुए कहते हैं मैंने आज तक ऐसा इंटेलिजेंट और पावरफुल लड़का नहीं देखा। उसके बाद वो आदमी आकर टियानमिंग से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और वो उन दोनों से उनके नाम पूछता है, पर मास्टर जीज उन टियानमिंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं उस आदमी को अपना नाम बताए बगैर। अगले सीन में हम मास्टर जीज उन को मिस रोंग को चेक करते हुए देखते हैं। मिस रोंग को चेक करने के बाद मास्टर जीज उन मिस जीनू को कुछ मेडिसिन लिख कर देते हैं और वो मिस जीनू को बताते हैं कि मैं 10 दिन बाद दोबारा आऊंगा इस लड़की को चेक करने के लिए, तब तक तुम इसे ये मेडिसिन दो। और ये
कहकर मास्टर जी जोन टियानमिंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जिसको टियानमिंग ने बचाया था वो किन एम्परर का एक खास आदमी था। वो किन आर्मी को आदेश देता है कि मुझे किसी भी हालत में उन 2 लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। अगले सीन में हम टियानमिंग और शाओयू को सिटी में देखते हैं जो वहाँ फन करने के लिए गए हुए थे। तभी सभी लोग भागकर सी एरिया की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर टियानमिंग और शाओयू भी उस तरफ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सी एरिया की ईस्ट साइड पे डिवाइन माउंटेन अपीयर हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। और शाओयू टियानमिंग को बताता है कि इस माउंटेन के पास एक मॉन्स्टर रहता है और जो भी उस डिवाइन माउंटेन के पास जाता है तो वो मॉन्स्टर उसे मार देता है। और तभी शाओयू की नजर मैनेजर डिंग की सर्वेंट पे पड़ती है जो डिवाइन माउंटेन को देखकर रो रही थी। और ये देखकर शाओयू को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये रो क्यों रही है। और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही डिवाइन माउंटेन भी गायब हो गया था। और सिटी में घूमते घूमते शाओयू और टियानमिंग को बहुत ही ज्यादा देर हो गई थी। और जब वो दोनों वापस जा रहे थे तो उनकी नजर एक बोर्ड पे पड़ती है जिसपे उन दोनों के साथ साथ मॉइस स्कूल के बाकी सभी मास्टर्स की भी फोटो लगी हुई थी। और साथ में लिखा हुआ था कि जो भी इनकी खबर किन आर्मी को देगा उसे रिवार्ड दिया जाएगा। शाओयू और टियानमिंग ये सब देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे यिनयांग स्कूल की एक लेडी और कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं और वो धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक स्मोक बॉल आके गिरती है जिसका फायदा उठाकर शाओयू और टियानमिंग दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की नजर एक मास्क वाली लड़की पे पड़ती है जो वहाँ की घरों की रूफ से होते हुए काफी तेजी से भाग रही थी और इसी ने शाओयू और टियानमिंग की मदद की थी। ये देखकर शाओयू और टियानमिंग भी उस मास्क वाली लड़की के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी गुंगशु फैमिली के मैकेनिकल बीस्ट ऊपर से उन लोगों पे अटैक कर देते हैं और टियानमिंग को एक मैकेनिकल बर्ड बीस्ट ने पकड़ लिया था। लेकिन टियानमिंग ने उस बर्ड बीस्ट को किसी तरह अपने कब्जे में ले लिया था और टियानमिंग इसकी खुशी मना ही रहा था कि तभी वो सामने से आ रहे दूसरे मैकेनिकल बर्ड बीस्ट से टकरा जाता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और टियानमिंग उड़ता हुआ शाओयू और उस मास्क वाली लड़की जो कि और कोई नहीं मैनेजर डिंग की सर्वेंट थी उन दोनों के ऊपर आ गिरता है। और इस तरह उन लोगों ने एक बार फिर से अपने दुश्मनों को चकमा दे दिया था। उसके बाद वो तीनों एक हाउस की रूफ पे बैठकर आराम करने लगते हैं। पर शाओयू की नजर तो ली शेन पे टिकी हुई थी। उसे ली शेन बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाद शाओयू ली शेन से उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है और इस तरह वो लोग पूरी रात उसी रूफ पे गुजारते हैं जहाँ टियानमिंग तो सो चुका था पर शाओयू की नींद उड़ी हुई थी। वो रह रहकर ली शेन की तरफ देख रहा था और इसी तरह वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह होते ही किन आर्मी, यिनयांग स्कूल और गुंगशु फैमिली के लोग मेराज की तरफ जाने लगते हैं। और तभी टियानमिंग की नजर यूशन के साथ बैठी हुई यूवी पे पड़ती है जिसे यूशन ने बिल्कुल अपनी तरह कर दिया था। यूवी को देखकर टियानमिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। और तभी टियानमिंग यूवी को बुलाने ही वाला होता है पर शाओयू टियानमिंग का मुंह बंद करते हुए उससे कहता है अभी हम कुछ भी कर लें पर यूवी को नहीं बचा सकते। ये सुनकर टियानमिंग की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ यूवी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये सीन वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था। वहीं हमें एक सीन मास्टर गायनी का भी दिखाया जाता है जो मिस रोंग के रूम के बाहर बैठे हुए थे और वो अपने प्यार की उठने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो शक्ल से ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ टियानमिंग शाओयू के कंधे पे सर रखकर रो रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है शाओयू, टियानमिंग और यूवी की किस्मत में क्या लिखा है? क्या वो दोबारा कभी मिल पाएंगे या नहीं? और इन तीनों की किस्मत इन्हें आगे कहाँ लेकर जाएगी? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मैं पर्सनली इस सीरीज के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो गया हूँ और इस सीरीज को एंड करने का दिल ही नहीं करता। पर क्या करें, हर अच्छी चीज का एंड तो होता ही है। पर आप लोग फिक्र ना करें, मैं बहुत ही जल्द आप सब के लिए इस सीरीज का सीजन 4 भी लाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं सीजन 4 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।